हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। बच्चे तो विशेषकर बड़े चाव से कहानियाँ सुनते हैं। हमें कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानियाँ मनोरंजन का एक सहज सुलभ साधन है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी वास्तविक लगनी चाहिए, दर्शाई गई घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश होना चाहिए, कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। नीचे कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और स्वयं कहानी लेखन का अभ्यास कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पहली कहानी, शेख चिल्ली और चोर। एक दिन शेख चिल्ली जब दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे थक गया तो रात को काम की तलाश में बाहर निकला। उसे दो चोर मिले। शेख चिल्ली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर। शेख चिल्ली उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चोरों ने सोचा चोरी का सामान उठाने में इसकी सहायता मिलेगी। चोर एक ग्वालिन के घर में घुसे। चोर सामान इकट्ठा करने लगे। शेख चिल्ली को भूख लगी। उसने देखा चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। वह दूध में चावल और चीनी डालकर खीर बनाने लगा। सामने चारपाई पर वह ग्वालिन सोई हुई थी। लेटे लेटे उसकी बाँह लुढ़क गई। उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर चला गया। शेख चिल्ली ने सोचा, बुढ़िया बहुत लालची है, खीर बनी नहीं है और यह पहले ही मांगने लगी है। उसने कहा, थोड़ा इंतजार कर, अभी खीर नहीं बनी। बुढ़िया ने हाथ नहीं हटाया। इस पर शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने करछी में गरम गरम खीर भरी और बुढ़िया के हाथ में डाल दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। वह चिल्लाई। चोर चारपाई के नीचे छिप गए और शेख चिल्ली छलांग लगाकर छत के नीचे बने स्थान पर छिप गया। बुढ़िया का बेटा दौड़ता हुआ आया। उसने माँ से चिल्लाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर बैठे शेख चिल्ली को इस पर बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें खीर दी और तुम मुझे ही फंसा रही हो। वे दोनों चारपाई के नीचे घुसे हैं। वे क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? शेख चिल्ली की बात सुनकर चोर निकलकर भाग खड़े हुए। शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे भागा। शेख चिल्ली ने घर पहुंचकर ही दम लिया। उसने कसम खाई कि वह अब कोई काम नहीं करेगा। काम करने से क्या लाभ? काम करने से जान जाने का भय रहता है। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें मूर्खों से बचना चाहिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं एक और कहानी, मूर्ख मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे हंसते खेलते वहाँ पर अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेंढक बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसकी अपने साथी मेंढकों से अनबन हो गई। गुस्से में आकर वह मेंढक तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। वह मेंढक एक काले नाग को जानता था। वह उसके पास गया और बोला कि हे मित्र काले नाग, मैं अपनी ही बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो और सब मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। मेंढक ने काले नाग से यह भी कहा, तुम मेरे बच्चों को ना खाने का वादा करो, तभी मैं तुम्हें तालाब पर ले जाऊंगा। काले नाग ने कहा, ठीक है, जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा। यह कहकर काला नाग मेंढक के साथ तालाब पर चला गया। अब वह प्रत्येक दिन एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। धीरे धीरे सारे मेंढक खा लिए। अंत में नाग ने उस मेंढक के बच्चों को भी खा लिया। अब मेंढक को समझ आया कि अपने शत्रु को घर बुलाने से क्या होता है। फिर एक दिन काला नाग उस मेंढक पर भी झपट गया। तब मेंढक उस नाग से बोला कि मैं तो तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ लाया था, क्या तुम मुझे भी खा जाओगे?
नाग ने कहा कि मैं तो भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। उस मेंढक ने अपने मन ही मन में योजना बनाई और काले नाग से बोला कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपने बदले में और मेंढक देता हूँ। उसने कहा कि मैं दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आऊँगा, तुम मुझे एक बार वहाँ जाने दो। नाग ने उसे जाने दिया। वह मेंढक फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों को और अपने मित्रों को खोकर वह मेंढक दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब उस मेंढक को एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, शत्रुओं से दोस्ती सदा दुखदाई होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।